Namaskar, Shubhashish Jindagi, Shubhashish everyone. May God bless everyone. Take care of children. It is said, child is the father of man. And what are we doing? We are trying to set his destiny as per our wills, as per our aspirations, as per our wishes. And this child, he does very well on his own. We are responsible for pushing our own children in the foundational stages, that is, classes 5th, 6th, 7th, 8th, even in ninth. When the mind is developing, when the body is developing, when the child is trying to understand the word and he is losing his sense of life skills, which is responsible for his future. The child is under pressure that is called, you can call it a performance pressure, you can call it a single exam pressure, you can call it a summative exam pressure or a formative exam pressure. The child is under pressure to perform, to stay at the top. In this whole process, what is getting lost is सर्वांगीण विकास, जिसको हम कहते हैं कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, फिजिकल विकास भी होना चाहिए, मेंटल विकास भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो 5+3+3+4 का जो सिस्टम है, जिसमें पहली 5 क्लासेस हैं नर्सरी से सेकंड तक की, जिसमें बच्चा सिर्फ 8 साल का होता है. अभी उसकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, बट ही लर्न्स वेरी फास्ट. आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको मोबाइल फोन्स की लत भी कह सकते हो, जरूरी भी कह सकते हो, सब कुछ है, कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती. अब उस पर वो क्या देख रहे हैं उस पर डिपेंड. लेकिन फिर भी आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट. द चाइल्ड इज अंडर प्रेशर एंड वी कीप ऑन सेइंग चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी एआई मैं देख रहा था, एआई कन्वेंशन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, इट वाज अटेंडेड बाय ऑल द कंपनी एंड जस्ट a 12-year-old child from Sikh community, he gave a lecture on AI. Very strange? No, it's not strange, because once again, child is the father of man. So give environment, give him the scope of learning, give him the skills which he requires to develop, and see what happens. Observe where the child is interested in, what the child is interested in. This is very important. That is why, once again, I am saying, welcome to Education in Publish. एजुकेशन में यदि पहला स्कूल घर है तो दूसरा घर स्कूल है. इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए. यदि पहले हमारे टीचर्स पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स का जो पहला 8 साल का जो रोल है वो सबसे क्रूशियल रोल है. उस रोल में लव, अफेक्शन, एम्पैथी, टीचिंग देम द वैल्यू ऑफ नो, ना सुनने की आदत, हाँ जी कहने की आदत, ठीक है जी, अपना खुद का काम करने की आदत, अपनी चीजों को यथावत रखने की आदत, अपने डिसिप्लिन्ड वे में अपनी अलमीरा को या अपने कॉर्नर को अरेंज करने की आदत, यही सब परवरिश के रूप हैं. चाहे वो बिहेवियरल लर्निंग है, चाहे वो कोग्निटिव लर्निंग है, ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं. ये टेक्निकल टर्म्स आज से 20 साल पहले जब मैं पढ़ता था जब नहीं थी, राइट. और उस टाइम भी मनमोहन सिंह जी को देख लीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वन ऑफ द फैंटास्टिक इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड. फॉरगेट अबाउट, यू कैन कॉल हिम अ यूनिवर्सल इकोनॉमिक्स टीचर. अब उसको तो ना तो आईआईटी का पता था, ना जेई का पता था, किसी का नहीं पता था. He went to the college, he used to go to universities, international universities. Shashi Tharoor, one of a renowned historian, you listen to him and he defeats the professors of English universities, British universities, in their own ground, in their own platform and debates.
लेट द चिल्ड्रन ग्रो, लेट द चिल्ड्रन ग्रो। एक संत कहते हैं कि जब बीज बो रहा है तो उसको पेड़ बनने दीजिए, आप बार बार निकाल के मत देखिए कि ये कितना बड़ा हो गया है। परवरिश और एजुकेशन दोनों ही पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बढ़ते हुए सिनेरियो के अंदर। आज मैंने अपने फेसबुक पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक बच्चा लूडो खेलता खेलता पता नहीं कहां पहुंच गया था, प्लीज जरूर देखिएगा उसको। अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बचाना जरूरी है, सोशल मीडिया के प्रॉस एंड कॉन्स दिखाना जरूरी है। अपने बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि पेरेंट्स जो हैं वो मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन होता है जिसको वो कुछ भी बता सकता है, कुछ भी, और उसमें कहीं भी गुस्सा नहीं दिखाई देगा। यही पर्पस है एजुकेशन एंड परवरिश का। इसी चैनल पे मैं दोबारा अपने टीचिंग मोड में जाऊंगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक क्लास ली थी सेंट जेवियर्स में, हैट्स ऑफ टू सेंट जेवियर्स विच मेड मी द टीचर आई एम टुडे। तो थर्ड स्टैंडर्ड में था मैं और थर्ड स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा था। उस टाइम मैं शायद नया 84 की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एंड आई विल कीप शेयरिंग जेवियर्स टाइम एंड अगेन, आई होप नोबडी माइंड्स। उस क्लास के अंदर जब मैं गया तो मैंने प्रोटेक्टर को, जिसको हम डी कहते हैं, मैंने उसको डी बोला। मैं कहा टेक आउट योर डीज। तो वहां पे एक बहुत हमारे डीसी थे, उनकी बिटिया थी, शी लुक्ड एट माय फेस एंड शी स्टार्टेड स्माइलिंग। आई रोट ऑन द बोर्ड। मैं थोड़ा सा ब्रोकन लिखता था 84 में, क्योंकि नया नया आया था, जेवियर्स के अंदर कर्सिव की आदत नहीं थी। जबकि मेरे फादर, ही वाज एन इंग्लिश टीचर, माय ग्रैंडफादर was a teacher. They used to write in cursive, beautiful handwriting. That child looked at the board and she smiled. What a beautiful child that was. Very tall. I looked at the child and I said, is anything wrong? I said, no sir, sorry. यही सिखाना है अपने बच्चों को. And I looked at the board again. And when I looked at the board, I found out that my handwriting was broken. It was not cursive handwriting. And that very day when I went back home, I purchased the cursive handwriting book, and within 7 days my handwriting was different. That's the purpose of teachers. You know, teachers have to learn. I was listening to one particular video जिसमें टीचर कह रहे थे, फेमस टीचर है, कि यदि बच्चे को पढ़ाना है तो हमें बच्चों से 100 गुना तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी। हमें कितना रेफरेंस करना पड़ेगा, हमें बच्चों को साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना पड़ेगा, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण उभारना पड़ेगा। इन सबको करने के लिए टीचर्स को पढ़ना पड़ेगा, टीचर को टीचर बनना पड़ेगा, लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एग्जामिनेशन के गेस्ट पेपर बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए जो मैं वीडियोस देखता हूं आजकल, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, ये सब बिजनेस के ट्रिक्स एंड ट्रेड्स के ट्रिक एंड ट्रिक्स हैं, मैं इसमें किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि आई हैव बीन आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कहीं ये सारा कुछ लूज, तो हम रिसर्च से दूर भागते जा रहे हैं अब की, जबकि हमारी आईआईटीज जो हैं, लेकिन आईआईटीज के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं, वेरी सीरियस फॉर्म ऑफ ब्रेन ड्रेन। हम मेडिकल की बात करते हैं लेकिन डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट निखिल मेहता, ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड ऑफ माय जेवियर्स, working as a skilled specialist dermatologist. He is doing PhD in his work. I have so many students to talk to you about. But in all these cases, education and parvarish were blended beautifully. Blended so beautifully. The children understood, they were allowed to grow, they were allowed to develop. May God bless everybody. We'll meet once again on a very topic, and on the same platform I'll be teaching mathematics once again to all my students, and my favorite group is 6th, 7th and 8th standard. We'll be discussing कि 5th से 6th में जो 5th के पेरेंट्स हैं और वो 6th के पेरेंट्स हैं, वो इस बात को अंडरलाइन कर लें। अब उनके एग्जामिनेशन डेज ऑब्जर्व करें कि वो कर क्या कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद कर रहे हैं, उनके पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या उनके पेपर सिर्फ और सिर्फ कॉपीज के बीच में से आ रहे हैं, या उनको कुछ नया भी दिया जा रहा है। सी यू अगेन। शुभाशीष एवरीवन। टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, see what they observe them, don't interrupt the process of growth,
but please observe them minutely. May God bless you. Thank you very much.